नमस्कार। किन लोगों को फायर ओपल पहनने से किस चीज के अंदर लाभ की प्राप्ति होती है, इस पर प्रकाश डालते हैं। यदि आपके जीवन के अंतर्गत और कोई व्यक्ति आपको विवाह कराने के लिए फायर ओपल पहनने के लिए सजेस्ट करता है, तो याद रखें, यदि ये दूषित स्थितियां आपके पर्व और पर्वतों पर है तो आप कदापि फायर ओपल ना पहने, क्योंकि यदि इन स्थितियों में आपने फायर ओपल पहन लिया, मान लिया आपकी ये जो शुक्र पर्वत है यहाँ पर और इसके अंदर कोई काला चिन्ह आ रहा है या एक्स का चिन्ह आ रहा है या दीप का चिन्ह आ रहा है या बहुत ज्यादा कटा फटा है, तो इस स्थिति में विवाह के लिए, साथ ही साथ यहाँ विवाह की स्थितियों के लिए अगर ये स्थिति उच्च है, आपकी अच्छी है, अंगूठे के पहले पर्व में भी किसी प्रकार का क्रॉस का चिन्ह, दीप का चिन्ह या काला तिल नहीं है, या इस पर्व में भी बहुत ज्यादा माइनस रेखा नहीं है, यानी ये नहीं है, ये नहीं है, तो आप विवाह के लिए अनामिका उंगली के अंदर आप फायर ओपल पहन सकते हैं। तो फायर ओपल तब पहने अगर ये स्थितियां खराब यहां पर हैं, तो फिर फायर ओपल आप इस उंगली में यदि पहनेंगे तो आपको नुकसान होगा। अब दूसरी बात आती है कि हमको फायर ओपल, दूसरा बहुत से लोग कहते हैं भाई तर्जनी उंगली में पहनना चाहिए। तर्जनी उंगली के अंदर फायर ओपल जब पहनना चाहिए जब आपको व्यावहारिक रूप से, जैसे फैशन डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं या ब्यूटी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं उसके लाभ के लिए, या व्यापार के लाभ के लिए कोई भी व्यापार कर रहे हैं, या वाहन संसाधन के लिए, या सुख के लिए, या वैवाहिक सुख के लिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर आप वाहन, लग्जरियस, मनी, ब्यूटी, फैशन, जो इन चीजों के लिए यदि आप पहनेंगे तो आपको शुक्र पर्वत को देख लेना चाहिए। यदि ये चीज यहाँ पर कटी फटी है, यहाँ पर काट क्रॉस के चिन्ह है, काला तिल है और इस पर में भी काला चिन्ह है, क्रॉस के चिन्ह है, तो ये स्थितियां, साथ ही साथ आपके जो पर्व है इनकी स्थितियों में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखना चाहिए। यहाँ पर इस चीज को ज्यादा देखना चाहिए, यदि ये पर्व दोनों खराब है तो आपको किसी स्थिति में भी व्यापार के लिए यहाँ पर फायर ओपल नहीं पहनना चाहिए।